गुरु रूपी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, निरंकार सच्चे पातशाह, साथ संगत माँ दासी, आप सबका लख लख बार शुक्राना करती है। और आप जी के आशीर्वाद से ही ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। इन विचारों का टॉपिक है समर्पण का भाव। कहते हैं समर्पण का अर्थ होता है समर्पित करना। किसी भी फील्ड में हमें आगे बढ़ना है तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता है, तभी उस फील्ड में हम आगे बढ़ पाते हैं और उसका हम आनंद उठा पाते हैं। निरंकारी मिशन त्याग का मिशन है, समर्पण का मिशन है। मिशन को हम जितना जितना अपना समय देते हैं, हमारे विश्वास में मजबूती आती है। जिस प्रकार एक पेशेंट होता है, वह अपने शरीर को, अपनी बॉडी को डॉक्टर के सरेंडर कर देता है, डॉक्टर के आगे समर्पित कर देता है। डॉक्टर जैसा जैसा कहता है कि इस समय मेडिसिन लेनी है या फिर कितने समय तक मेडिसिन चलानी है इत्यादि, वो पेशेंट डॉक्टर के हिसाब से अपने जीवन को जीता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी सतगुरु की सिखलाई के अनुसार होना चाहिए। मर्यादित जीवन, त्याग की भावना वाला जीवन, फिर परमात्मा ने हमें जो दिया है उस परमात्मा को समर्पित करना। सतगुरु माता जी का भी आदेश है कि हमें शहंशाह जी वाला युग चाहिए। शहंशाह जी वाले युग में कुछ तो ऐसा होता होगा जो इस समय हम नहीं कर पा रहे, तभी तो बार बार हमें सतगुरु माता जी के विचारों में, सतगुरु बाबा जी के विचारों में सुनने को मिलता रहा और मिलता रहा है और मिल रहा है कि हमें शहंशाह जी वाला युग चाहिए। हम सेवा में तो योगदान दे रहे हैं, सत्संग में भी योगदान दे रहे हैं, लेकिन मन में स्वार्थ प्रभावी है। जब सतगुरु का कोई आदेश आता है तब हम उसमें तर्क करने लगते हैं। शायद यही कारण है कि हमसे कहीं ना कहीं सतगुरु की अवज्ञा हो जाती है और हम अपने आप को निस्वार्थ भाव से बिना किसी कामना के समर्पित नहीं कर पाते। शहंशाह जी के युग में सतवचन चलता था। सतगुरु के मुखारविंद से जो भी आदेश आए, संत महात्मा सतवचन कहकर उसकी पालना करते थे। उन्हीं संतों का त्याग है, उनका समर्पित जीवन है, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं कि निरंकारी मिशन कितना आगे जा रहा है। हम भी उनके पद चिन्हों पर चल पाए। आज भी सतगुरु के जो वचन आ रहे हैं वो सत्य है, बस ज़रूरत है उन वचनों पर चलने की। दातार सच्चे पातशाह कृपा करे हम निस्वार्थ भाव से सेवा सिमरन सत्संग में अपना योगदान दे पाएँ और जो भी समय है वो सतगुरु के चरणों में समर्पित कर पाएँ, ताकि हमारा यह जीवन सतगुरु के चरणों में लगकर यह सफल बन जाए। समर्पण वाला जीवन कहते हैं, समर्पण आध्यात्मिक जीवन का एक आवश्यक पहलू है, जिसके बिना आध्यात्मिकता आ ही नहीं सकती। यह अलग बात है कि कौन कितना समर्पित हो पाता है। जितना जितना जीवन में समर्पण भाव आता है, भगत को उतना उतना ही भक्ति में आनंद आता चला जाता है। समर्पण केवल सतगुरु के चरणों में ही किया जाता है।
सतगुरु के चरणों में समर्पित होना इस प्रकार है, जिस तरह कार को न्यूट्रल गियर में रखना, इस प्रकार कार को आगे पीछे या किसी भी दिशा में आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। समर्पण भाव में जीवन जीना यानी सतगुरु जैसा चाहे, जब चाहे, जिधर चाहे उधर मुड़ना, इस प्रकार का जीवन जीना समर्पण को दिखाता है। जब गुरसिख ऐसा जीवन जीता है तो सतगुरु भी ऐसे गुरसिखों पर आपा अर्पण कर देता है, यानी कि सतगुरु अपने गुरसिख के हर कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से मौजूद रहता है। कहते हैं गुरसिख दा बस ऐना करतव्य आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कामे खाली चोली पर देवे। शहनशाह जी इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि गुरसिख का काम बस इतना ही है कि वो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दे। फिर सतगुरु का काम है कि वो अपने गुरसिख के सारे कार्य रास कर देता है, उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देता है। कहते हैं इतिहास में इसके कई एग्जाम्पल भी मिलते हैं। प्रभु श्री राम जी के भगत हनुमान जी को देखें तो वे पूरी तरह से भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित रहे, कहीं भी कभी भी कोई किंतु परंतु नहीं किया। भगवान श्री राम जी ने भी ऐसी कृपा की कि हनुमान जी को कहीं भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। आज भी हनुमान जी की घर घर पूजा होती है। संत निरंकारी मिशन को देखें, इसके सिद्धांत भी पूर्ण समर्पण के हैं। यहाँ पर भी शहनशाह जी हमें समझा रहे हैं, जिस दी वस्तु ओदी समझे, काम की तकरार दए, कहे अवतार है पहला प्रणय, तन मन धन निरंकार दए। शहनशाह जी हमें समझा रहे हैं कि जिसकी वस्तु है उसको अगर सौंप दी है तो फिर कोई भी तकरार नहीं है, क्योंकि हमने पहले प्रण में ही तन मन धन इस निरंकार को सौंप दिया है। और यही कहा है कि मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, मेरा अब कुछ नहीं है। हमने ये तन मन धन ब्रह्म ज्ञान लेते समय पहले प्रण में ही आप जी के आगे सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया। अब मेरा कुछ भी नहीं है। सच्चे पातशाह तो जिस तरह भी हमें रखना चाहता है हम उसी तरह रहते चले जाएं। जब इस प्रकार के भाव दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं फिर अपने आप ही समर्पण होता है। ऐसा पढ़ने को भी मिलता है कि जब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने निरंकार का ज्ञान प्राप्त किया तो उसी समय से शहनशाह जी दिन रात बाबा बूटा सिंह जी की सेवा में लग गए। शहनशाह जी की शॉप पर बाबा बूटा सिंह जी आते, वे स्वयं गुल्लक से मन चाही माया ले जाते। शहनशाह जी मुस्कुराते हुए आदर सत्कार करते। कभी कभी तो बाबा बूटा सिंह जी शहनशाह जी को साथ ही ले जाते। कहते भी थे कि अवतार सिंह जब मैं आऊं तो समझ लिया कर मेरी मौत आ गई है। कहते हैं कि अगर कस्टमर ने पैसे दिए हैं उसका बैलेंस वापस करना है, उसी समय अगर मौत आ जाए तो कैसे करोगे। बस मैं भी ऐसे ही हूँ। बाबा बूटा सिंह जी जब तक शरीर रूप में रहे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज उनकी जी जान से पूरी श्रद्धा लगन से सेवा करते रहे। और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी से भाई साहब
भाई साहब अवतार सिंह जी से शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज बन गए। इसी तरह शहनशाह जी के हर आदेश का पालन करना युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की भी डेली रूटीन थी। उस समय युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के अलावा महात्मा श्री अमर सिंह जी पटियाला वाले, महात्मा ऋषि व्यास वेद जी, महात्मा संतोख सिंह जी, महात्मा लाभ सिंह जी आदि ऐसे अनेकों महात्मा हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने सतगुरु को समर्पित कर रखा था। इसी प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय में सत्य की आवाज़ बुलंद करते हुए मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवाज़ देते हुए अनेकों महापुरुषों ने अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। उनका सतगुरु के चरणों में समर्पित जीवन था, तभी किसी भी प्रकार की उन्होंने परवाह नहीं की। चाचा प्रताप सिंह जी भी सदा यही कहते रहे कि मैं जीऊँ तो गुरु के लिए, मरूँ तो गुरु के लिए। चाचा प्रताप सिंह जी का एक एक पल अपने सतगुरु को समर्पित था और अंत में उन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ ही अपना बलिदान दिया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जब से होश संभाला था तब से ही वे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को समर्पित हो गए। अनथक सेवा की, चाहे सेवा दल की यूनिफॉर्म पहनकर या अन्य प्रकार से सतगुरु की हर बात को सहज अवस्था में पूरा किया। जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सतगुरु रूप में प्रकट हुए तो अपने जीवन का एक एक पल मानवता के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने न दिन देखा, न रात देखी, न भूख देखी, न प्यास देखी। अपने शारीरिक आराम की परवाह किए बिना देश दूर देशों में मानवता और भाईचारे का एक नया संसार बसाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। समर्पण का मतलब स्वयं को पेश कर देना है। फिर जिसके प्रति समर्पित हुए हैं वह जाने कि आगे क्या करना है। जब गुरसिक सतगुरु को समर्पित हो जाता है तो फिर सतगुरु की जो इच्छा होती है वही सबसे ऊंची इच्छा होती है, सबसे ऊपर होती है। गुरसिक तो बस समर्पित भाव से सतगुरु की सेवा में अग्रसर रहता है। जो गुरसिक आपा अर्पण कर देता है, सतगुरु उसकी झोली में वह दात डाल देता है जो दात और किसी के पास नहीं होती। यहाँ रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, प्रतिष्ठा आदि की बात नहीं है। यह वो दात है जो युगों युगों तक गुरसिक के नाम लग जाती है। सतगुरु ऐसे गुरसिक को संसार में आत्म प्रकाशित ज्योति स्तंभ की तरह रोशन कर देता है। आज जिन महानुभावों की जीवनियाँ हम पढ़ते हैं, जिनके जीवन को धन्य धन्य कहते हैं, वाह करते हैं, यह सब तब ही संभव हुआ जब भगत ने स्वयं को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। निरंकारी राजमाता जी ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में वर्षों वर्ष एक गुरसिक की तरह जीवन जिया। सतगुरु की हर बात, हर आज्ञा का पालन किया। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि सतगुरु से मेरा केवल माता और बेटे का नाता है, बल्कि गुरु और गुरसिक वाला नाता ही सबसे ऊपर रखा। उनके द्वारा किया गया सतगुरु का मान सम्मान समर्पण का एक अनोखा उदाहरण है। आज सब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को देखें तो इन्होंने भी सतगुरु सच्चे पातशाह की हर एक बात, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी की हर एक बात हमें समझाने की कोशिश की है। और माता सविंदर जी ने भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ एक आदर्श पत्नी का धर्म तो निभाया ही, साथ ही गुरसिक्खी वाला जीवन भी अत्यंत समर्पित भाव से निभाया।
कुछ वर्ष पहले पूज्य माता सविंदर जी किस स्थान पर गए, वहाँ उपस्थित परिचित लोग श्रद्धा से नमस्कार करने लगे तो किसी अनजान व्यक्ति ने पूछा, ये कौन है जिनका इतना आदर सत्कार हो रहा है। वहाँ मौजूद कोई और संत जवाब देता, इससे पहले पूज्य माता सविंदर जी अपना परिचय देते हुए कहने लगे, मैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिष्या हूँ। पूज्य माता जी ने उस समय वहाँ अपने आप को एक शिष्या बताकर सतगुरु के प्रति समर्पण भाव को प्रकट किया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर विचार में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का जिक्र करते हैं और यही हमें समझाते हैं कि बाबा जी हमसे यह चाहते थे। बाबा जी इस प्रकार समझाया करते थे। आदि आदि सतगुरु माता जी बाबा जी के सभी कार्यों को उसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं जैसे बाबा जी स्वयं चाहते थे। ब्रह्म ज्ञान की दात देना, सफाई अभियान, वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप या अन्य मानवता के कल्याण के कामों में को भी बड़ी बाखूबी से निभा रहे हैं। इनके द्वारा स्वयं का जगत कल्याण के प्रति समर्पण भाव ही तो है। सतगुरु के प्रति समर्पण भाव का हृदय में विराजमान होना अच्छा लक्षण है। समर्पण भाव से ही संसार में आनंद और मुक्ति पद प्राप्त होता है। जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए सभी ने समर्पण भाव पर खुद चलकर दिखाया और फिर समर्पण भाव करने के लिए प्रेरित किया। चाहे बाबा बूटा सिंह जी महाराज, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी ने किस तरह पति के साथ, पुत्र के साथ, ससुर के साथ, सबके साथ एक गुरसिक्खी वाला रिश्ता निभाया। और माता सविंदर जी ने किस तरह हमें हर पल यही समझाया। जब सतगुरु रूप में माता सविंदर जी प्रकट हुए तो उन्होंने हमें यही समझाया, कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार हमने बांटते चले जाना है और सतगुरु के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना है। और आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें इन्हीं पथ चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हमने गुरु पीर पैगंबरों की बातों को मानना है, इनको ही आगे रखना है और सत्य वचन करते चले जाना है और शहनशाह जी वाला युग लाना है। मुख से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहनशाह का मिशन। शहनशाह का मिशन यही था कि हर समय सत्य वचन कहना। तो आज इतिहास में उन महापुरुषों को आदर सत्कार के साथ याद भी किया जा रहा है जिन्होंने सत्वचन किया, सतगुरु की हर बात को माना। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हम भी इसी तरह सत्वचन करते हुए हर एक सतगुरु के आदेश को मानते हुए अपना जीवन सतगुरु के चरणों में तोड़ निभा जाए। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से ये अरदास करती है, आप जी के चरणों में ये अरदास करती है। अगर दासी से कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।